प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा और शनि की युति से बनने वाला योग के बारे में। चंद्रमा और शनि की युति से जो योग बनता है उस युति को हम विष योग के नाम से जानते हैं। अर्थात जन्म कुंडली में एक ही स्थान पर शनि और चंद्रमा का होना विष योग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, वही चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। शनि शरीर के अंगों के दर्द का कारक है तो चंद्रमा मन का कारक है। अब ऐसी हालत में मन और दर्द जब दोनों साथ में जाते हैं तो विष योग का नाम बन जाता है। विष योग का निर्माण होते ही व्यक्ति के मन के ऊपर ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है। अब ये योग एक ही स्थान पर जन्म कुंडली में एक ही स्थान पर हो और अगर इसमें कम से कम 12 डिग्री का अगर फर्क होता है तो विष योग का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये तो एक स्थान पर होने से योग बन गया है, लेकिन अगर चंद्रमा शनि से तीसरे, 7वें या 10वें भाव में हो तो भी विष योग के नाम पर जाना जाता है। क्योंकि वहां पर शनि की जो दृष्टियां हैं वो सीधा उसके ऊपर चली जाती है। यानी कि शनि की जो दृष्टि है वो तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये दृष्टियां शनि की संपूर्ण दृष्टि कहलाती है। क्योंकि वहां पर शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है। कोई भी ग्रह हो, अगर वो ग्रह शनि से तीसरे, 7वें या 10वें स्थान पर हो तो शनि उसको पूर्ण दृष्टि से देखता है। अगर इन्हीं स्थानों पर चंद्रमा हो तो भी वो विष योग के नाम से जाना जाता है। अगर चंद्रमा नीच राशि में हो, यानी कि अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, अगर वहां पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये योग और भी अशुभ योग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वहां पर चंद्रमा तो पीड़ित होता ही है, ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ने से चंद्रमा और पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में ना हो, चंद्रमा 6ठे, 8वें, 12वें भाव पर हो और वहां पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो चंद्रमा की स्थिति और भी खराब बन जाती है। क्योंकि ऐसे जातक जन्म कुंडली में, ऐसे जातक जो जन्म लेने वाले हैं तो उन जातक का मन बिल्कुल अस्थिर रह जाता है। वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता ही है, आर्थिक रूप से भी अस्वस्थ रहता है, शारीरिक रूप से भी रहता है, सामाजिक दृष्टि से भी रह जाता है। वह व्यक्ति बार बार चिंतित रहता है। वह व्यक्ति अपने कार्य को करने से 1000 बार सोचेगा और 1000 बार अपने कार्य को बदलेगा। यानी कि व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम नहीं बन पाता है। क्योंकि चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित होने पर या फिर चंद्रमा नीच होने पर ये योग बन जाते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें शनि और चंद्रमा की शांति के लिए सर्वप्रथम शनि के बीज मंत्र और चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। जितना हो सके हमें इन दोनों ग्रहों का पूजा पाठ, जाप वगैरह करना चाहिए। क्योंकि मंत्र का जाप करने से ये ग्रह शांत रहते हैं। इसके अलावा शनि और चंद्रमा की शांति के लिए भगवान शिव की आराधना की जाए। भगवान शिव जी के मंदिर जाए और शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, रोजाना नित्य नेम से करें। तो ये चंद्रमा और शनि की युति से योग या दृष्टि से जो योग बना है विष योग, उसका प्रभाव कम हो जाता है और वो ग्रह सुफल देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इन ग्रहों के जैसे चंद्रमा के लिए शिव जी का मंदिर, तो वैसे ही शनि के लिए शनि मंदिर जाए, शनि चालीसा का पाठ करे, शनि बीज मंत्रों का जाप करे। शनि की जो मूर्ति है यानी कि जो प्रतिमा है उनके सामने नहीं खड़े हो रहे। शनि की दाएं या बाएं तरफ खड़े होकर और शनि के चरणों में ध्यान करें। तो इस प्रकार शनि की उपासना करने से और चंद्रमा के लिए भगवान शिव जी की आराधना करने से तो चंद्रमा और शनि दोनों ग्रहों की से हमें शांति मिल जाती है। तो इस प्रकार का योग जीवन में अशुभ कारक होता है। ये योग शुभ नहीं माना जाता है। अगर चंद्रमा और शनि की युति में या दृष्टि में ये योग निर्माण हो भी गया तो इनके लिए सर्वप्रथम यही उपाय है। अगर शनि और चंद्रमा एक ही भाव में हो और अगर उन दोनों में 12 डिग्री का फर्क हो तो जो युति बनी है विष योग, उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हमें उनके उपाय करने चाहिए। तो इनके उपाय करने से हमें मानसिक रूप से जो आ रही पीड़ा
या आर्थिक रूप से आ रही है या शारीरिक रूप से जो परेशानी आ रही है, उन सभी से हमें राहत मिलना शुरू हो जाती है। तो इनका एक ही उपाय है, भगवान शिव जी की आराधना करें, शनि बीज मंत्रों का जाप करें, चंद्रमा का जाप करें, शनि संबंधित दान दक्षिणा करें और चंद्रमा संबंधित जो भी दान दक्षिणा है वो करें, उनकी पूजा पाठ या दान जो भी है वो करें। तो उनसे, चंद्रमा से और शनि से हमें अच्छा फायदा मिल जाएगा। नहीं तो ये विष योग व्यक्ति के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रभाव डालता ही है, लेकिन व्यक्ति यहाँ डिप्रेशन में चला जाता है। उनकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, और इनके साथ साथ में व्यक्ति का जो शारीरिक रूप है वो भी पीड़ित रहता है। तो इस प्रकार के हमें इन ग्रहों से बचने के लिए ये उपाय करना बहुत अति आवश्यक है, और हम इनके उपाय करके इस विष योग से हम बच सकते हैं। भगवान शिव जी की आराधना करें, माता जी का हम चरण स्पर्श करें, बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान करें, और जो भी इनके अलावा दान है वो करें। तो भगवान शिव जी की कृपा से हम ये विष योग का जो निर्माण हुआ है उनसे हमें राहत मिलेगी। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव।